Hey everyone, welcome back to Lit Quiz. I am Mesho Patel, and on this channel we solve code daily problems to ace our coding interviews. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell so you never miss any update. So let's move towards our today's problem. Today's problem is find the length of the longest common prefix. You are given two arrays with positive integers ARR1 and ARR2. A prefix of a positive integer is an integer formed by one or more of its digits starting from its leftmost digit. For example, 1, 2, 3 is a prefix of the integer 1, 2, 3, 4, 5, while 2, 3, 5 is not. मीन्स कि यहाँ पे हमारे जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है उससे स्टार्ट होते हैं वो प्रीफिक्स कहलाते हैं. एंड द कॉमन prefix of two integer a and b is an integer c such that c is a prefix of both a and b. For example, 5, 6, 5, 5, 3, 5, 9 and 5, 6, 5, 5, 4 है. तो वहाँ पे 5, 6, 5 है ना, वो एक कॉमन प्रीफिक्स है. 1, 2, 2, 3 एंड 4, 3, 4, 5, 6 के अंदर कोई कॉमन प्रीफिक्स नहीं है, आप देख सकते हैं. सो ऐसे ही हमें लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स रिटर्न करवाना है यहाँ पे. So you need to find the length of the longest common prefix between all pairs of integers x, y such that x belongs to ARR1 and y belongs to ARR2. तो हमें x और y की पेयर मीन्स के 1000, 10 और 1000, 100 और 1000. तो 1 के अंदर 1 एक मैच कर रही है. अब 1 0 लिया, 1 0 मैच हो रहा है तो 2 हो गई लॉन्गेस्ट. 1 0 0 लिया तो 1 0 0 3 हो गई लॉन्गेस्ट. तो ऐसे करके हमें हमारी लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग फाइंड करनी है. यहाँ पे देखो तो 1 4 है, 2 भी 4 के साथ है, 3 भी 4 के साथ है, तो कोई कॉमन आ ही नहीं रही है प्रीफिक्स, तो वहाँ पे 0 रिटर्न करवाना है. सो आज का एग्जांपल है ना हम ट्री की मदद से करने वाले हैं. अब ट्री की मदद से एक सिंपल अप्रोच रहने वाला है हमारा. वो अप्रोच कैसे रहने वाला है चलो देखते हैं. कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ARR1 है, ARR1 का हम ट्री बना देंगे सिंगल डिजिट्स का. तो बेसिकली यहाँ पे ARR1 है तो उसका सिंगल डिजिट्स क्या है 1 2 3 4 5 6. तो ARR1 लिया, ARR1. अब ना उसका जो हम ट्री बनाएंगे, अब वो ट्री कैसे बनाएंगे तो उसके डिजिट के बेसिस के ऊपर. सो अब ARR1 के अंदर पहला कौन सा है 1 2 3. 1 2 3 लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3. और दूसरा कौन सा है 1 2 3 और दूसरा है 4 5 6. तो यहाँ पे हम 4 5 6 ले लेंगे 4 5 6. नाउ अब यहाँ पर भी एक मॉडिफिकेशन है कि हमें प्रीफिक्स लेना है. तो हम लेफ्ट मोस्ट बिट्स से स्टार्ट करेंगे और सिंगल डिजिट ही रखेंगे. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट बिट कौन सी है 1 है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 1 ही रहने देंगे, बाकी कितनी हटा देंगे. सो यहाँ पे 1 रहने दिया. अब ना यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट में 4 है तो 4 ही रहने देंगे टॉप के ऊपर, टॉप बिट के ऊपर, बाकी क्या हटा दिया. अब नेक्स्ट जो 2 है तो उसको यहाँ पे नीचे ले लेते हैं. सो 1 उसके बाद 2 आएगा तो यहाँ पे 2. अब वो कंप्लीट हो गया. अब 2 के बाद क्या था 3 था तो उसके बाद 3 आएगा. तो लेट्स टेक 3 हियर. ऐसे करके हम हमारा यहाँ पे ट्री रेडी करेंगे. और यहाँ पे क्या आएगा 5 सॉरी 6 6 6 हाँ 5 आएगा यहाँ पे. तो लेट्स टेक 5 हियर. और उसके बाद क्या है 6 है तो लेट्स टेक 6 बिलो दैट. हाँ अब ऐसे करके हम सभी डिजिट्स का अलग कर लेंगे और यहाँ से ARR2 के अंदर फाइंड करेंगे. 1 आया, पहले 1 है तो 1 वाला देखा, हाँ 1 मैच हुआ. तो हमारी लेंथ क्या करेंगे, लेंथ इक्वल्स टू 1 की. अब नाउ नेक्स्ट डिजिट क्या है 2 है, 2 भी मैच हो गया तो 1 + 1 इक्वल्स टू 2 हो गया. अब नाउ 4 है बट 4 मैच नहीं हुआ तो यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ अभी 2 हुई. उसके बाद 4 5 7 है, 4 5 7 4 यहाँ तो मैच नहीं हुआ बट 4 यहाँ पे मैच हुआ. या वापस से 1 ऐड करेंगे बट कहाँ पे कि 4 5 का प्रीफिक्स और 1 2 का प्रीफिक्स दोनों अलग है. तो न्यू लेंथ लेंगे उसके अंदर 4 ऐड करेंगे, 5 मैच करेंगे बट 6 नहीं मैच हुआ, यानी कि ये भी 2 ही मैच हुए. तो मैक्सिमम लेंथ यहाँ पे से हमारी 2 हुई. तो ऐसे करके हम सभी डिजिट्स को अलग करते जाएंगे और उनका मैक्सिमम हम स्टोर करवाते जाएंगे. अब मेन बात आती है मल्टीपल की. सो हम जो मल्टीपल यूज करने वाले हैं ना उसके लिए एक हेल्पर फंक्शन यूज करेंगे कि क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि डिजिट कितने हैं. सो उसके लिए हम बेसिकली एक मल्टी फंक्शन बना लेंगे जो हमें पहले एक एकम देगा,
मीन्स के पहले वंस देगा, उसके बाद टेंस देगा, उसके बाद हंड्रेड देगा, ताकि हम एक एक डिजिट उसके अंदर से अलग कर सके। दैट्स वाई। सो पहले तो हम वो हमारा हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं, प्राइवेट इंट मल्टीप्लायर, मल्टी रखते मल्टीप्लायर इंट एन। इसके अंदर हम एन इंटीजर पास करेंगे। अब ये मल्टीप्लायर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 2 3 है, मीन्स के हंड्रेड्स के अंदर है, तो उसको सिंगल डिजिट लेने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर 10 से, फिर 1 से। तो उससे अच्छा है कि हम पीछे से डिवाइड करते करते आए और उसको नीचे धकेलते जाए। पहले हमने 3 कर लिया, नीचे धकेला, उसके ऊपर 2 आ गया, उसके ऊपर 1 आ जाएगा, ऐसे करके। और ये क्या करेगा कि एक मल्टीपल इंटीजर लेगा, int 1 इक्वल्स टू 1, और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देगा, जब तक कि n की वैल्यू से हमारे 10 की जो रेस काट है वो छोटी रहेगी। सो मल्ट स्टार 10 लेस देन इक्वल्स टू n, तब तक ये करता रहेगा क्या। तो मल्ट स्टार इक्वल्स टू 10 मीन्स कि एक कम लिया, वंस लिया, फिर टेंस लिया, फिर हंड्रेड्स लिया, ऐसे करके। और रिटर्न क्या करेगा, तो डायरेक्ट मल्टीपल रिटर्न कर देगा। हमारा जो रिटर्न करवाना है वो कि किससे हम मल्टीप्लाई करने वाला है, सो उसको रिटर्न कर, किससे हम डिवाइड करने वाले हैं, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, तो वो रिटर्न कर देगा। तो ये बेसिक हमारा मल्टी फंक्शन बन गया। अब ना मेन बात आती है हमारी ट्री की। सो एक ट्री क्लास बना लेते हैं। ट्री जो वैल्यू हमारी स्टोर करने वाली है वो ट्राइज। अब इसकी लेंथ क्या रखेंगे, ट्राई डेरिवेट चिल्ड्रन इक्वल्स टू न्यू ट्राई। अब इसकी साइज क्या रखेंगे, मैक्सिमम साइज 10 हो रही है, तो उसको 10 ले लेते हैं। हमारा नंबर है ARR I 10:8 के बीच में है, तो यहाँ पे हम बेसिकली 10 ले लेंगे, 10:8 के बीच में, बट हमने 10 ले लिया। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है इस वजह से। अब ना नेक्स्ट मूव हमारा क्या है, अरे फंक्शन बनाना है। अब फंक्शन के अंदर क्या करना है, तो पहले तो हम रूट नोड ले लेते हैं, ट्राई रूट इक्वल्स टू न्यू फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, तो बेसिकली हम क्या थे, तो ट्राई रूट नोड ले लिया हमने पहले से। अब ना लेट्स कंप्लीट कर लेते हैं पहले ये स्टेटमेंट को। ट्राई यहाँ पे ले लिया हमने, अब हमारे पास रूट आ गया। अब नाउ हमें क्या करना है कि सिर्फ इंटीजर ARR1 के अंदर है ना, उन सभी को ही अलग करना है। सो फॉर इंट n इन ARR1 के अंदर इंट, पहले तो हम मल्टीप्लीकेशन किससे करने वाले हैं वो ले लेते हैं, डिवीजन सॉरी। सो मल्टी इंटू n पास कर देंगे। नाउ ट्राई का पेरेंट नोड जो होगा इक्वल्स टू रूट हो जाएगा, रूट। और जब तक y हम सिंगल डिजिट यहाँ पे अलग कर रहे हैं, मल्टी इज ग्रेटर देन 0। ये लॉजिक आप समझ लेना कि हम क्या कर रहे हैं। एम पे b इक्वल्स टू हमारी जो n है उसको डिवाइड करेंगे मल्टी से, और मॉड्यूलो 10 लेंगे। इस पेरेंट डॉट चिल्ड्रन की डी की वैल्यू, अगर पेरेंट डॉट चिल्ड्रन की डी की वैल्यू नल है, इक्वल्स टू नल रहेगी, तब हम जो हमारा ये जनरेटेड है डी वो एक स्टोर करवाएंगे। तो एट दैट टाइम
इक्वल्स टू न्यू ट्री, सॉरी टी कैपिटल देना पड़ेगा यहाँ पे, अरे यार हाँ, न्यू ट्री, और वहां पे ले लेंगे वहां पे न्यू ट्री। अब मेन बारी आती है पेरेंट इक्वल्स टू पेरेंट डॉट चिल्ड्रन डी हो जाएगा, क्योंकि हमें नीचे पुश करते जाना है ना। पहले 3 ले लिया, अब ना न्यू आएगा 2 तो वो पेरेंट बनेगा, फिर 1 आएगा वो पेरेंट बनेगा। तो अब पेरेंट की वैल्यू अपडेट करेंगे, पेरेंट इक्वल्स टू पेरेंट डॉट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की डी वैल्यू, और जो हमारा मल्टी है उसको डिवाइड कर देंगे, मल्टी डिवाइडेड इक्वल्स टू 10। देन यहाँ पे हमारा एक सिंगल कंप्लीट हो गया, और हमारा जो पहला लेंथ है पहला एरे उसके लिए हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ अब सेकंड एरे के लिए क्या करेंगे, तो मैक्सिमम लेंथ फाइंड करनी रहेगी। सो इंट मैक्स लेंथ इक्वल्स टू 0, इनिशियली 0 रहेगी, फिर ओवर इंट एन इन ARR2, एरे 2 के अंदर नंबर के लिए क्या करेंगे कि इंट, इसमें भी मल्टी ले लेंगे, इस यहाँ पर भी क्या करवाना था, तो सिंगल सिंगल डिजिट लेके चेक करवाना रहना था। तो उसी सिंगल सिंगल डिजिट को चेक करवाने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे इंट वापस से जो सेम ऊपर प्रोसेस कर रहे थे ना वही प्रोसेस करनी है। पहले मल्टी ले लेंगे, मल्टी इक्वल्स टू मल्टी के अंदर से जो रहेगा डिविजर वो ले लेंगे n, उसके बाद एक लेंथ ले लेते हैं जो हर बार के अंदर लेंथ कैलकुलेट करता रहेगा, लेंथ 0, इनिशियली उसकी लेंथ 0 रहेगी, और जो मैक्सिमम लेंथ और लेंथ दोनों में से जो मैक्स रहेगा हम उसको स्टोर करवाते रहेंगे। अब यहाँ पे आएगा पेरेंट, सो टी ट्री ट्राई पेरेंट इक्वल्स टू इनिशियली रूट। अब रूट के बाद क्या, तो वाइल जब तक जो हमारा मल्टी है, वाइल मल्टी इज ग्रेटर देन 0, जब तक हमारा मल्टी ग्रेटर देन 0 है तब तक इंट डी इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय मल्टी। सेम जो ऊपर कर रहे थे ना वही करना है, एक एक डिजिट अलग करना है, बट यहाँ पे क्या करना है कि कंपेयर करवाना है, वहां पे हमें स्टोर करवाना रहता था, यहाँ पे हमें कंपेयर करवाना रहेगा। मॉड्यूल 10 कर देंगे, पेरेंट इक्वल्स टू पेरेंट डॉट चिल्ड्रन वैल्यू लेंगे, DREN चिल्ड्रन की डेट्स वैल्यू। हाँ, अब इफ अगर पेरेंट के अंदर कोई नल वैल्यू आई, पेरेंट इक्वल्स टू नल वैल्यू आ गई, तो हम इस लूप को ब्रेक करवा देंगे। जिसके कंपेयर किया बट वैल्यू नहीं निकली तो ब्रेक करवा देंगे, और लेंथ, वरना लेंथ प्लस प्लस करवाते रहेंगे। और जो हमारी मैक्स लेंथ है उसको भी अपडेट करवाना रहेगा। सो मैक्स लेंथ क्या हो जाएगी, मैक्स लेंथ इक्वल्स टू मैथ डॉट मीन, सॉरी मैक्स लेना है यहाँ पे, मीन नहीं लेना है, मैक्स लेंथ और लेंथ, अरे यार टाइपिंग मिस्टेक बहुत हो रही है, लेंथ और जो हमारा मल्टी है उसको वापस से डिवाइडेड इक्वल्स टू 10 ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और एट द एंड हमारा जो मैक्स लेंथ है उसको रिटर्न कर देंगे मैक्स लेंथ। सो आज का वही सोल्यूशन यही था कि क्या किया कि दोनों की इंटीजर सिंगल डिजिट्स को अलग अलग करवा के स्टोर करवाते रहे हो, और फिर सेकंड के अंदर चेक करवा लिया। नाउ लेट्स रन इट। 29 एरर, फिर से हम सेमीकोलन भूल गए आज भी। लेट्स रन इट अगेन। ओ माय लव, ये सारी एरर्स, पेरेंट डॉट चिल्ड्रन CHILDREN है, REN, और दूसरी एरर का है लाइन 12 के अंदर, ये कैन नॉट फाइंड सिंबल्स, REN यहाँ पर भी। लेट्स रन इट अगेन। छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स तो सबसे होती है, राइट। सो 24th की लाइन में एम नहीं n डिवाइडेड बाय होगा। अब तो बहुत एरर की है हमने,
Yeah, finally it got accepted. Let's submit it. Hope it beats 100%. Yep, why to hope when I am here? See, it completely beats 99.91% in runtime and just 20.92% in memory. आई होप आप सबको आज का कोडिंग सोल्यूशन समझ में आने होगा। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।